Hello students, how are you all? I hope you all are good and fine. So today in our English class we will do our worksheet number 34 and the date is 22nd of September 2020. Let's begin our class. Before moving towards our worksheet, we should know what are modal. So what are modal? Modal are verbs that provide additional and specific meaning to main verb of the sentence. So what are main verbs of the sentence? For example, here I have written a sentence और इसमें मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब को हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया, जो काम हो रहा है. तो इसमें मेन वर्ब कौन सी है? डू. मैं ये काम करता हूँ. आई डू दिस वर्क. तो मॉडल जो है वो वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस की मेन वर्ब के साथ एडिशनल मीनिंग को ऐड कर देती हैं. तो एडिशनल मीनिंग क्या होता है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बिकॉज दे हेल्प मेन वर्ब्स. तो ये जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं. और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो इनकी मेन वर्ब होती हैं इसको हेल्प करती हैं. और वो कैसे हेल्प करती हैं इसको हम सेम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. जैसे अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ आई कैन, तो मेन वर्ब कौन सी थी हमारी? डू. अब इसके साथ जब हमने ये मॉडल वर्ब लगाई है, कैन जो है वो मॉडल वर्ब है, इसके साथ जब हमने मॉडल वर्ब लगाई है तो इसने इस डू इट मीन्स मेन वर्ब के साथ एक एडिशनल मीनिंग इसने ऐड कर दिया है. तो वापस जो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे कि जो मॉडल वर्ब्स हैं वो क्या होती हैं? वो मेन वर्ब. तो इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी है? डू. तो वो मेन वर्ब्स के साथ एडिशनल और स्पेसिफिक मीनिंग ऐड कर देती हैं. और इन मॉडल वर्ब्स को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं क्योंकि ये मेन वर्ब को हेल्प करती हैं. पहले ये जो सेंटेंस लिखा हुआ था सिंपली था आई डू दिस वर्क, मैं ये काम करता हूँ. अब मैंने जब इसमें मॉडल वर्ब लगा दी आई कैन डू दिस वर्क, तो इस सेंटेंस का जो एम्फेसिस था वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और एक स्पेसिफिक मीनिंग इस सेंटेंस को मिल गया है. इट मीन्स कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो कैन जो है एक मॉडल वर्ब है जिसने मेन वर्ब के साथ मिलकर इसके मीनिंग को इंक्रीज़ कर दिया है. अब हम आगे जान लेते हैं कि मॉडल वर्ब और कौन कौन सी होती हैं. देखते हैं आगे हम मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती हैं. कैन, कुड, एबिलिटी, परमिशन. तो जो कैन कुड है दोनों ही मॉडल वर्ब्स हैं. इसमें मैंने काफ़ी सारी मॉडल वर्ब लिखी हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी मॉडल वर्ब्स होती हैं. कैन, कुड, मे, मस्ट, शुड, विल, ऑट टू, नीड, हैव टू. तो कैन कुड का यूज़ हम क्यों करते हैं? एबिलिटी, परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. कैन आपने देखा होगा, जैसे हम बोलते हैं आई कैन स्विम, आई कैन डांस. तो इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? इसमें एबिलिटी हमारी पता चल रही है कि हमारी एबिलिटी, इसलिए मैं बोल रही हूँ आई कैन डांस, आई कैन टीच, आई कैन कुक. तो जब हम एबिलिटी बताते हैं अपनी या किसी और की तो वहाँ पे हम कैन वर्ड यूज़ करते हैं. कुड वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? कुड ये भी एक मॉडल वर्ब है जब हमें कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है. जैसे कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. तो बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड यूज़ करते हैं. दूसरा, पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं पहले बहुत अच्छा डांस किया करती थी, या फिर मैं ये काम कर सकती थी, आई कुड डांस वेल. इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे मैं बहुत अच्छा खाना पका सकती थी, आई कुड कुक वेल. तो पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए हम कैन की पास्ट फॉर्म कुड यूज़ करते हैं और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा मे. तो आपने कई बार क्लासरूम में ही यूज़ किया होगा मैम से परमिशन लेने के लिए, मे आई गो टू ड्रिंक द वाटर. तो उसमें जब हम फॉर्मल परमिशन लेते हैं अपने किसी सीनियर से या किसी बड़े से तो वहाँ पे मे का यूज़ होता है. तो परमिशन के लिए या सपोजिशन के लिए. इट मीन्स कि हम सपोज़ कर रहे हैं कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटी भी है कि बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी जब होती है तो हम मे का यूज़ करते हैं। मस्ट, जब ऑब्लिगेशन लग जाती है कि ये काम आपको ज़रूर करना है, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो मस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी काम को करने के लिए ऑब्लाइज होते हैं, इट मीन्स ऑब्लाइज्ड होते हैं और वहाँ पे हमें वो काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शुड कब यूज़ करते हैं? जब ड्यूटी, दैट आई शुड रीच स्कूल ऑन टाइम, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें स्कूल टाइम पर पहुंचना चाहिए, आई शुड रीच स्कूल ऑन टाइम। और स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन, जब हम किसी को बहुत स्ट्रिक्ट एडवाइस देते हैं कि तुम्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए, जैसे डॉक्टर पेशेंट को बोलते हैं दैट यू शुड फॉलो द स्ट्रिक्ट रिजिम टू कंट्रोल योर वेट, तो तुम्हें वेट को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रिक्ट रिजिम को फॉलो करना होगा, इट मीन स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को फॉलो करना होगा। तो डॉक्टर्स या फिर कोई और जो हमें स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन करता है कि हम तुम्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए, तो वहाँ पे होता है शुड। अब विल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब हम विश करते हैं, जब हम डिज़ायर करते हैं और जब कॉन्फिडेंस, दैट आई विल डू माई बेस्ट, कि मैं अपना बेहतर प्रदर्शन करके ही दिखाऊंगा, तो वहाँ पे विल यूज़ होता है। और जब हम विश करते हैं तब भी विल यूज़ करते हैं और डिज़ायर के लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं। और टू हम कब यूज़ करते हैं? मॉरल ड्यूटी, तो मॉरल ड्यूटी हमारी कब होती है कि हमें पेड़ पौधे नहीं उखाड़ने चाहिए, हमें फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, हमें जानवरों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए, तो हमारी मॉरल ड्यूटी होती है। एडवाइस, इसमें भी हम और टू का यूज़ करते हैं, लेकिन एडवाइस को फॉलो करना ना करना सामने वाले के ऊपर होता है, तो लेकिन हम फिर भी एडवाइस देते हैं दैट यू और टू फॉलो योर रिजिम, कि तुम्हें अपनी रिजिम जो है, अपना जो टाइम टेबल है वो फॉलो करना चाहिए, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एम्फेसिस नहीं करते, तो वहाँ पे और टू हम यूज़ करते हैं। नीड, नेसेसिटी, कि इस चीज़ की आपको ज़रूरत है, यू नीड रेस्ट, तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है। जब किसी चीज़ की हम नेसेसिटी दिखाते हैं तो वहाँ पे होता है यूज़ नीड का। हैव टू भी ऑब्लिगेशन होती है, हम किसी काम को करना नहीं चाहते लेकिन हमें वो काम करना पड़ता है। जब किसी भी सेंटेंस के एंड में पड़ता है आ जाता है कि मुझे ये काम करना पड़ेगा या मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे रोज़ खाना पकाना पड़ता है, मुझे रोज़ पढ़ना पड़ता है, तो उसमें हमारी अनविलिंगनेस होती है कि हम ये काम करना नहीं चाहते लेकिन हमें वो काम करना पड़ता है। और उसमें फोर्स सर्कमस्टेंसेस भी होती है कि हमारी इच्छा नहीं है लेकिन हमें फोर्स किया जा रहा है, चाहे वो सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो, चाहे वो किसी भी वजह से, कि हम उस काम को करने के लिए हमें उसको फोर्स किया जा रहा है। हम अनविलिंग है लेकिन फिर भी हमें करना पड़ेगा। जैसे मुझे स्कूल जाने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो आई हैव टू वेकअप अर्ली टू गो टू स्कूल, तो स्कूल जाने के लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो उसमें हैव टू यूज़ करते हैं जब ऑब्लिगेशन हो जाती है, हम अनविलिंग होते हैं लेकिन हमें वो काम करना पड़ता है। तो ये थी मॉडल वर्ब, इसके अलावा और भी होती हैं लेकिन मैंने आपको केवल यही मॉडल वर्ब बता रही हूँ। इसके नेक्स्ट हम चलते हैं वर्कशीट की तरफ कि वर्कशीट में आगे हम क्या करने वाले हैं। तो देखते हैं हम इस वर्कशीट में आज क्या करेंगे। हेलो चिल्ड्रन, होप all of you are enjoying these worksheets and are keeping them safe. It means आप इन वर्कशीट्स को enjoy कर रहे हो और इन वर्कशीट्स को you are keeping them safe, आपने बहुत अच्छे से वो रखी हुई हैं। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, you must follow rules, you must follow rules. It means हमें rules ज़रूर follow करने चाहिए, obligations. Here are some fun facts about rules around the world. तो वर्ल्ड में ऐसे कुछ रूल्स हैं जो कि बहुत फ़नी भी हैं और वो फैक्ट्स हैं, इट मीन्स वो रूल हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो कौन कौन से रूल्स हमें इसमें बताए गए हैं। डू यू नो दैट इट इज़ इलीगल टू ड्राइव अ डर्टी कार इन रशिया। तो रशिया एक कंट्री है, तो रशिया के अंदर इट इज़ इलीगल टू ड्राइव ए डर्टी
कार। तो अगर आपकी कार डर्टी है, रशिया में अगर आपकी कार डर्टी है देन यू कैन नॉट ड्राइव दैट कार। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो हर कंट्री के अपने अलग अलग रूल होते हैं। तो रशिया के अंदर ये रूल है दैट यू कैन नॉट ड्राइव योर कार व्हेन इट इज़ डर्टी। इन ओशावा ओंटेरियो, ओंटेरियो कंट्री का नाम है, ओंटेरियो के अंदर ओशावा नाम की जगह है, वहाँ पे क्या है, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू क्लाइंब ए ट्री। तो वहाँ पे ट्री पे क्लाइंब करना अगेंस्ट द लॉ है, जबकि इंडिया के अंदर तो हम ट्री पे चढ़ चढ़ के खेलते हैं। तो वहाँ पे ओंटेरियो में ट्री पे क्लाइंब करना इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। थर्ड लॉ है इन मिलान, जो कि कहाँ है, इटली में है। इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन्स टू फ्राउन इन पब्लिक। इट मीन्स पब्लिक में आपको फ्राउन करना मना है, यू कैन नॉट फ्राउन इन पब्लिक। यहाँ पे देखो ये जो पिक्चर बनी हुई है इसमें इसने फ्राउन के दुखी है और इसकी आईब्रोज भी चढ़ी हुई हैं। इट मीन्स आप जब दुखी होते हो, आपकी आईब्रोज चढ़ी होती हैं, तो वो एक्सप्रेशन किस चीज़ का होता है, फ्राउन का एक्सप्रेशन होता है। लेकिन इटली के अंदर फ्राउन करना मना है, वो भी पब्लिक के सामने आप फ्राउन नहीं कर सकते। और आप कब कर सकते हो पब्लिक के सामने फ्राउन, अनलेस दे आर एट ए फ्यूनरल। अगर आप किसी के अंतिम संस्कार में गए हो तब आप फ्राउन कर सकते हो, और अगर आप किसी से हॉस्पिटल में मिलने गए हो तब आप फ्राउन कर सकते हो। इन दोनों जगह के अलावा इटली के अंदर आप पब्लिक प्लेस पे फ्राउन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इट इज़ इलीगल टू च्यू गम इन सिंगापुर। तो जो च्युइंगम हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, तो सिंगापुर के अंदर गम को च्यू करना इलीगल है। तो आप ये देखो च्युइंगम कर रहा है ना, तो सिंगापुर के अंदर गम को च्यू करना इलीगल है। इट इज़ इलीगल टू फीड पिजन्स इन वेनिस। वेनिस भी कंट्री का ही नाम है। तो वेनिस के अंदर पिजन को फीड करना इलीगल है। तो जो हम पिजन को बाजरा या दाना डाल देते हैं, कबूतरों को बाजरा या दाना डाल देते हैं, वेनिस के अंदर ये चीज़ इलीगल है, वहाँ पे हम पिजन्स को फीड नहीं कर सकते। जबकि इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी रूल नहीं है। इंडिया में हम पिजन्स को फीड भी करते हैं, इंडिया में हम गम को च्यू भी करते हैं, फ्राउन भी कर सकते हैं, ट्री पे क्लाइंब भी कर सकते हैं, और डर्टी कार को ड्राइव भी कर सकते हैं। अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल होते हैं, बट वी मस्ट फॉलो दीज रूल्स। अब ये देखिए आगे क्या दिया है, वी यूज़ द मॉडल मस्ट। तो मस्ट क्या है, एक मॉडल वर्ब है, और हम इसको कब यूज़ करते हैं, व्हेन इट बिकम्स योर ड्यूटी टू डू समथिंग। जब कुछ करना आपकी ड्यूटी होती है कि आपको ये काम करना ही है, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। यू आर ऑब्लाइज टू डू। जब आप किसी काम को करने के लिए ऑब्लाइज हैं, विवश हैं, तब आप मस्ट का यूज़ करते हैं। व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू डू इट एज इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स और इज़ फॉरबिडन। जब आप किसी चीज़ को करने के लिए अलाउ नहीं होते, और क्यों नहीं होते, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द रूल, तो वहाँ पे मस्ट यूज़ होता है। जैसे हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो फॉर्म फिल करते समय वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में रहता है दैट यू मस्ट राइट योर लेटर्स इन राइट योर नेम इन ब्लॉक लेटर्स। तो वहाँ पे आपको अपना नाम ब्लॉक लेटर्स में ही लिखना है, और वहाँ पे जो मस्ट हो गया है तो इट मीन्स आप स्मॉल लेटर में वो नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि वहाँ पे मस्ट यूज़ हुआ है, तो इट मीन्स वो रूल है। तो मस्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ रूल होती है, ड्यूटी होती है आपकी, और आप उस चीज़ को करने के लिए ऑब्लाइज्ड होते हैं, तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। और मस्ट क्या है, एक मॉडल वर्ब है। अभी मैंने आपको मॉडल के बारे में बताया, उसमें भी मस्ट का यूज़ था। तो यहाँ पे इस वर्कशीट में हम मस्ट के बारे में पढ़ेंगे। हेयर आर 2 एग्जाम्पल्स। अब आपको ये 2 एग्जाम्पल्स दे दिए गए हैं। हेयर आर 2 एग्जाम्पल्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ मस्ट इन ए सेंटेंस। तो 2 आपको सेंटेंस दे दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपको मस्ट का यूज़ समझ में आएगा। फर्स्ट इज़ यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर, इट इज़ फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स। तो फर्स्ट सेंटेंस में है दैट यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर। आपको मना किया जा रहा है कि उस रिवर में आपको बिल्कुल भी स्विम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उस रिवर में स्विम, बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ
क्रोकोडाइल्स, क्योंकि उस रिवर में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं, देन यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर। आई मस्ट वियर ए यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी, जब मैं ड्यूटी पर हूँ तो आई मस्ट वियर ए यूनिफॉर्म। जैसे हम स्कूल जाते हैं, देन वी मस्ट वियर ए यूनिफॉर्म व्हेन वी आर गोइंग टू स्कूल। तो जब आप ड्यूटी पे होते हैं तब आप अपनी यूनिफॉर्म ज़रूर पहने, तो वहाँ पे ऑब्लिगेशन है। तो ये आपके 2 सेंटेंस हैं ये बताने के लिए कि जब कोई चीज़ रूल में बदल जाती है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट। अब यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं और आपको उन एग्ज़ाम्पल्स को समझते हुए करेक्ट ऑप्शन को इसमें लिखना है। These days we dash wear a mask when we go out. These days it means पैंडेमिक वाली सिचुएशन में आप जब बाहर जा रहे हैं तो हर जगह क्या लिखा रहता है, that we must wear a mask when we go out। तो अभी मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो रूल बना हुआ है, और अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो हमारा चालान भी कट सकता है और हम इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं। तो इन दिनों वी मस्ट वियर ए मास्क व्हेन वी गो आउट। ए शील्ड डैश बी वॉर्न इफ़ यू नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद ए कोरोना पेशेंट। जब आप किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तब आप शील्ड ज़रूर पहने। तो वहाँ पे मस्ट आएगा या शुड आएगा, ये आप देखिए, क्योंकि वो रूल है और इस चीज़ को आपको ज़रूर करना है। यू डैश कैन या हैव टू वियर ए शील्ड इफ़ यू गो टू द मार्केट। अब आप यहाँ देखिए कि एक चॉइस दी जा रही है कि जब आप मार्केट जा रहे हो तब आप शील्ड को पहन सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आप कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हो तब यू मस्ट वियर द शील्ड। लेकिन जब आप मार्केट जा रहे हो देन यू कैन, तो वो कंपल्सरी नहीं है, आप शील्ड पहन सकते हो। एज मच एज पॉसिबल वी मस्ट स्टे एट होम। जितना पॉसिबल हो सके वी मस्ट स्टे एट होम। क्यों? क्योंकि बाहर जो है सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, पेंडेमिक हो रखा है, तो वी मस्ट स्टे एट होम। ए सैनिटाइज़र मस्ट बी यूज्ड आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय अदर। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी और ने यूज़ किया है तो हमें उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करने से पहले उसे सैनिटाइज ज़रूर कर लेना चाहिए। टू बी सेफ कैरिंग योर ओन वाटर इज़ ए मस्ट। तो सेफ़ रहने के लिए अपनी वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करो। तो इसमें आपको मस्ट लिखना है या मस्ट नॉट लिखना है, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। पीपल लिविंग इन कंटेनमेंट एरिया। कंटेनमेंट एरिया कौन से हैं इस समय? कंटेनमेंट एरिया वो हैं जहाँ पे कोरोना के केसेस निकले हैं, तो उन जगह को, उन एरियाज़ को कंटेनमेंट जोन अनाउंस किया गया है कि वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको कंटेन रखा गया है, इसलिए वो कंटेनमेंट जोन है। और वहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटीज़ मतलब आना जाना वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। तो पीपल लिविंग इन कंटेनमेंट एरियाज़ डैश मिनिमाइज पब्लिक कॉन्टैक्ट। पब्लिक कॉन्टैक्ट इट मीन्स लोगों से मिलना उनको बहुत कम करना चाहिए। वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली डैश बी एंश्योर्ड। मतलब आप डेली हाथ धोएं, ये चीज़ आपको ज़रूर एंश्योर करनी चाहिए। यू डैश ट्राई टू डेवलप ए साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम। तो आप पूरा दिन आपको बोलना ना पड़े, उसके लिए आपको एक साइन लैंग्वेज, इट मीन्स आप इशारों में बातें कर सकें, उसके लिए आपको साइन लैंग्वेज होती है कि जब हम अपनी बात को कहने के लिए हम इशारों का यूज़ करते हैं, संकेतों का यूज़ करते हैं, वो होती है साइन लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करनी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ना पड़े। ऑल ऑफ अस डैश ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आर इम्यूनिटी। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, हमें अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ऑल ऑफ अस डैश ईट हेल्दी फूड। हमें हेल्दी खाना चाहिए। तो ये आपके कुछ मॉडल वर्ब्स हैं और आपको इनको पढ़ के ये जानना है कि कौन सी मॉडल वर्ब आप करेक्ट है और कौन सी मॉडल वर्ब सूटेबल रहेगी इन ब्लैंक्स में फिल करने के लिए। इससे पहले की जो एक्सरसाइज मैंने आपको दी है, करवाई है, वो है मॉडल वर्ब्स की, जिसमें मैंने आपको समझाया है कि मॉडल वर्ब्स कौन सी होती हैं और उनको कहाँ पे यूज़
किया जाता है। तो आप चाहें तो वीडियो दोबारा से देखें, दोबारा से उन मॉडल वर्ब्स को समझें और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।